डेली करंट अफेयर इन हिंदी जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रूप्रेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी बिहार। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत अब वैश्विक स्तर पर किस नंबर का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है? ए 7वां, बी 5वां, सी तीसरा, डी पहला। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7वां। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की सीमा पर आपातकाल की घोषणा की? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए पूर्वी, बी दक्षिणी, सी उत्तरी, डी पश्चिमी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिणी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? ए 17 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए? सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 29 जनवरी, डी 24 जनवरी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का कौन सा संस्करण जारी किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी चौथा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का चौथा संस्करण जारी किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए गोरखपुर, बी बस्ती, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोरखपुर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, HSBC इंडिया को कितने शहरों में शाखाएं खोलने को मंजूरी मिली? ए 10, बी 20, सी 25, डी 30। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? ब्राज़ील, चिली, चीन, जापान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी चीन। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।